नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है, क्या एक कॉइन कलेक्टर को 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए के सिक्के खरीदने चाहिए अपने कलेक्शन के लिए। ये बात कर रहा हूं मैं कॉइन कलेक्टर के नज़रिए से, लेकिन जो कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं, क्या उनको भी 5 लाख, 10 लाख रुपए का सिक्का खरीदना चाहिए इन्वेस्टमेंट के तौर पे? तो दोनों विषय के बारे में आज की इस वीडियो में बारीकी से चर्चा करेंगे। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मैं काफ़ी समय से इस मुद्दे पर वीडियो बनाने की सोच रहा था। आज से कम 1-1.5 साल पहले एक एग्जीबिशन में एक व्यक्ति मुझे मिले, एक एक्सट्रीमली रेयर सिक्का उनके पास, जो सिर्फ कुछ ही सिक्के प्रकाश में आए, दो तीन सिक्के ही देखने को मिले। उन्होंने कहा कि रवि भाई, आपने वीडियो बनाई यार, आप वीडियो के माध्यम से आपने मेरे सिक्के की रेट कम बता दिया। मैंने कहा भाई, मैंने कौन से सिक्के की वीडियो बनाई जिसमें मैंने रेट कम बताया? कह रहा ये वाला सिक्का है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा देखो, जो मुझे लगा या मेरी जो बात हुई अनुभवी डीलर से, कलेक्टर से, या मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने इसकी एक कीमत आंकी कि इतने से इतने तक होनी चाहिए। वो कौन सा सिक्का था, अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे आप व्हाट्सएप पर मुझसे बात कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, क्या मान लीजिए मैं एक कॉइन कलेक्टर हूँ, तो क्या मुझे 5 लाख और 10 लाख रुपए का सिक्का खरीदना चाहिए अपने कलेक्शन के लिए? क्या ये सेफ है पूरी तरह से, या इसमें नुकसान होने की भी संभावना है? दोनों विषय के ऊपर बात करेंगे। क्या फ़ायदा होने का कितनी संभावना है और नुकसान होगा तो किस लेवल तक का नुकसान हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्रिटिश इंडिया के एक एक्सट्रीमली रेयर कॉइन से, और बताऊंगा कैसे कैसे उसकी कीमत बढ़ी और कैसे उसकी कीमत अचानक से कम हुई। 1 रुपी 1939 की बात कर रहा हूँ। स्क्रीन पर जो सिक्का आप देख रहे हैं, 1 रुपी 1939 का सिक्का है। ये रेयर सिक्का होता है, किंग जॉर्ज एम्परर के शासनकाल में सिक्का बनाया गया, और ये एक्सट्रीमली रेयर सिक्का होता है। एक समय ऐसा था जब इस सिक्के की कीमत 6 लाख रुपए तक भी चली गई थी, 6 से 7 लाख रुपए तक चली गई थी। एक ऐसा दौर आया था इस सिक्के में, एक्स्ट्रा फाइन AUNC या UNC टाइप की कंडीशन में भी, और वेरी फाइन कंडीशन में भी 4 लाख प्लस एक समय ऐसा था जब इसकी कीमत चल रही थी। लेकिन जब कुछ सिक्के बाजार में निकल कर आए और तो इसकी कीमत सीधा 50% डाउन हो गई। तो ये सिक्का काफ़ी समय तक फिर 2.5 लाख 3 लाख रुपए तक रहा, 3.5 लाख रुपए इस तरह से रहा। तो यानी कि 6 लाख रुपए तक का सफ़र करने के बाद जब इस सिक्के कुछ और मिले तो इसकी कीमत कम हुई। और ये ऐसा नहीं है कि सिक्के की सिर्फ चुनिंदा है। मैं एक ऐसे अनुभवी कॉइन कलेक्टर को भी जानता हूँ जो किसी समय में अखबार में ऐड दिया करते थे कि हम 200 रुपये में सिक्का खरीदते हैं 1939 का। तो वो 200 रुपये के हिसाब से खरीदते थे और 230 या 250 रुपये के हिसाब से बेचते थे। समय आने पर कभी मौका लगा तो उनके साथ एक वीडियो भी बनाऊंगा, उनका एक्सपीरियंस भी आपके साथ साझा करूंगा। क्या नुमिस्मेटिक फील्ड कैसे कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ी, उस दौर में कितने कलेक्टर थे, कितने खरीदार थे, और आज कितने कलेक्टर हैं इस फील्ड में। एक अनुभवी कॉइन कलेक्टर का एक्सपीरियंस साझा करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। इससे काफ़ी लोगों का फ़ायदा होता है और एक एक्सपीरियंस भी मिलता है एक अनुभवी व्यक्ति का। तो आराम से, उस समय ऐसा बहुत मुश्किल काम नहीं था, आराम से मिलते थे ये सिक्के और आराम से खरीद बेच होती थी। लेकिन अचानक से ये सिक्के गायब हुए, मार्केट में कम दिखाई देने लगे। फिर एक ऐसा दौर आया जब इस सिक्के की कीमत 6 लाख रुपए तक गई। फिर कुछ सिक्के ज़्यादा देखने को मिले तो कीमत कम भी हो गई। ऐसे ही बहुत सारे सिक्के हैं, चाहे वो रिपब्लिक इंडिया की बात करो या ब्रिटिश इंडिया की बात करो। अब रिपब्लिक इंडिया में भी काफ़ी सिक्के ऐसे हैं जिनकी कीमत लाखों रुपए में है। जैसे एक 25 पैसे का सिक्का आता है 1980 का, बॉम्बे मिंट का। UNC कंडीशन में वो सिक्का 1 से 1.5 लाख रुपए का भी बिका जल्दी में। एक सिक्का आता है 1 रुपी इंटरनेशनल यूथ ईयर, वो भी UNC कंडीशन में सिक्का लगभग 1,20,000 से 1,30,000 रुपये का बिका। तो ये जो लाखों रुपए की कीमत के सिक्के हैं, क्या ये खरीदना एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, एक कलेक्टर के नज़रिए से भी और एक इन्वेस्टर के नज़रिए से भी? कितनी संभावना होती है कि इसमें नुकसान भी हो सकता है?
मैं बहुत समय से सोच रहा था इस मुद्दे पर वीडियो बनाने की, क्या ये लाखों रुपए के सिक्के कॉइन कलेक्टर के लिए खरीदना सही है या नहीं है। मैंने तो ये देखा है जो अनुभवी कॉइन कलेक्टर होते हैं वो ऐसे लाखों रुपए के सिक्कों को खरीदने से बचते हैं। क्योंकि ये मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए मैंने 1991 में नोएडा मिंट का सिक्का खरीदा यूएनसी कंडीशन का। मैंने वो 3-4 सिक्के अपने पास इकट्ठे कर लिए और मैंने यूएनसी सिक्के खरीदे वो 50,000, 60,000, 70,000 रुपये के हिसाब से मैंने रख लिए अपनी एल्बम में संभाल कर। लेकिन बाई चांस अगर वो सिक्के और बाजार में आ गए तो कितनी संभावना है कि उसका रेट कहाँ तक जाएगा। क्योंकि लोगों के घर में अब भी बोरे भर के रखे हैं। कितने लोग वीडियो देखते हैं, 140 करोड़ की आबादी है, उसमें से कितने लोग देखते हैं, 10,000, 5,000, 20, 30,000 वीडियो देखने वाले हैं। लेकिन बहुत बड़ी पॉपुलेशन, बहुत बड़ी आबादी तो अभी वीडियो देख ही नहीं रही है। उनको तो ये पता ही नहीं है क्या पुराने सिक्के 1991, 1982, 1970, 1954 ये महंगे बिकते हैं। लोगों के घर में अब भी पुराने सिक्के बहुत पड़े हैं, बोरा भर के पड़े हैं। मेरे पास एक फ़ोन आया था पानीपत से, उनके घर में 8 बोरे सिक्के के भर के रखे हुए हैं। कह रहे हमने तो कभी खर्च करे ही नहीं, हमने तो सारे सिक्के ऐसे पड़े रहते हैं, कभी आते हैं तो हम रख लेते हैं। तो मान लीजिए अगर इस प्रकार के सिक्के लोगों के घरों में जो पड़े हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, कभी वो समय निकाल कर उसको छांटने बैठ गए और उसमें निकल गए 10, 20, 50 सिक्के इस तरह के, भाई 8-10 बोरों में तो कोई बड़ी बात भी नहीं है ना कि निकल जाए। तो वो सिक्के बाजार में आएंगे तो सीधी सी बात है रेट प्रभावित होगा। क्योंकि रेट जो है ना जरूरी नहीं है कि अब बढ़ता ही रहेगा। भाई अगर कोई रेयर सिक्का है और उसी रेयर सिक्के के काफ़ी सारे पीस क्वांटिटी में बाजार में आ गए तो उसका रेट गिरने की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले और बताया था क्या 10 रुपये का एक म्यूल सिक्का आता है 15 रेज वाला 2009 का नोएडा मिंट का, जिस पर ओबस डाई 2 रुपये के सिक्के की इस्तेमाल की गई थी। किसी समय ये सिक्का 40 से 45,000 रुपये का भी बिका था और जिन्होंने बेचा मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ। ये शुरुआत की बात है बिल्कुल, जब ये शुरू में सिक्के आए थे। और आज के समय में सिक्के का रेट क्या है, यूएनसी कंडीशन में 5-7 हज़ार रुपये होगा। फाइन वेरी फाइन कंडीशन में सिक्का 2,5-3 हज़ार रुपये का मिल जाता है। लेकिन सिक्का अब भी रेयर है, ऐसा नहीं है कि सिक्के का रेट बिल्कुल ही ख़त्म डाउन हो गया है। अब भी रेयर कैटेगरी का सिक्का है, अब भी ये इतनी आसानी से नहीं मिलता है। लेकिन पीस थोड़े ज़्यादा मार्केट में देखने को मिले तो रेट पे बहुत ज़्यादा अंतर आया, फ़र्क पड़ा रेट पर। तो एक कॉइन कलेक्टर के नज़रिए से अगर देखा जाए, क्या उसको 5 लाख रुपए का सिक्का खरीदकर अपनी एल्बम में रखना चाहिए? तो ये बड़ा रिस्की काम है। अगर कोई मुझसे पूछेगा क्या 5 लाख रुपए का सिक्का खरीद कर अपनी एल्बम में रखो, तो मैं बिल्कुल नहीं रखूँगा। और ख़ासकर रिपब्लिक इंडिया का सिक्का, भाई इतना महंगा सिक्का एल्बम में रखेंगे, मान लीजिए बाज़ार में उसके कुछ पीस निकल कर आ गए तो बड़ा तगड़ा नुकसान होगा फिर। क्योंकि मिंट ऐसा तो नहीं है कि 2-4 पीस बनाती है सिर्फ, भाई मिंट बनाती है तो कम से कम 200, 400, 500, 1000 पीस तो बनाती है। कभी आपने देखा है क्या मिंट सिर्फ 2-3 सिक्कों के लिए एक डाई बनाए, उस पर मेहनत करे सिर्फ 2-3 सिक्के बाजार में उतारने के लिए? ऐसा कभी होता है क्या? कितने लोग इस बात से मेरी सहमत है, नीचे कमेंट करके बताना। क्या टकसाल मिंट ऐसा सिर्फ करती है क्या सिर्फ 2-3 सिक्कों के लिए बाजार में निकालने के लिए एक डाई बनाई जाए और एक मिंट से सिक्के छापे जाए स्पेशल? क्या ऐसा होता है? मिंट कभी भी सिक्के बनाती है तो थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, वो 200, 300, 500, 1000 तक भी हो सकते हैं अगर बहुत लिमिटेड क्वांटिटी के हैं। जैसे एक लैंड वाइटल रिसोर्सेज का सिक्का आता है, भूमि मुख्य संसाधन का 1992 का, जिसके पीछे एक पेड़ का चित्र बना होता है। तो वो सिक्के भी 300 से 400 के बीच में बनाए गए, जिसमें कुछ सिक्के चीफ गेस्ट को दिए गए उस इवेंट में, 100-150 सिक्के, बाकी कुछ 200-250 सिक्के सर्कुलेशन में इस्तेमाल कर दिए गए। कुछ ऑक्शन में वो सर्कुलेशन वाले सिक्के बिके भी 2.5 लाख रुपए के। ये मैं लैंड वाइटल रिसोर्सेज के सिक्के की बात कर रहा हूँ, भूमि मुख्य संसाधन के सिक्के की। लेकिन ये जो 2.5 लाख, 5 लाख और 10 लाख रुपए वाले सिक्के हैं, ब्रिटिश इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे सिक्के हैं जिनकी कीमत 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए तक भी जाती है। अगर वो सिक्के और बाजार में आए तो सीधी सी बात है रेट प्रभावित होगा। ये काम प्रॉफिट के नज़रिए से काफ़ी अच्छा भी है, लेकिन रिस्क भी इसके साथ साथ होता है। पैसा जहाँ होगा वहाँ रिस्क भी जुड़ा होता है। सिक्कों की सिर्फ प्राइस बताकर वीडियो बना देना एक जिम्मेदार चैनल का यही काम नहीं होता है। अच्छाई, बुराई, नेगेटिव और प्लस पॉइंट दोनों बताए जाते हैं। क्या इतने महंगे सिक्कों में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कितने लोग मेरी इस बात से सहमत है? आप सभी का मुझे एक सुझाव चाहिए कमेंट सेक्शन के माध्यम से। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग
अपना विचार और विमर्श मुझसे कमेंट सेक्शन में साझा करें। बताएं क्या 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए तक के सिक्के क्या खरीदने चाहिए कलेक्शन के लिए? क्या ये रिस्की काम है? मेरी नज़र में थोड़ा रिस्की है। क्यों रिस्की है? जैसे मैंने बताया, क्या कुछ पीस अगर 10, 20, 50 पीस भी मार्केट में आ गए तो रेट प्रभावित होता है। एक्सट्रीमली रेयर सिक्के का रेट हमेशा प्रभावित होगा। और जैसे मैंने बताया कि लोगों के घरों में तो अब भी बोरे भर के बहुत पड़े हैं सिक्कों के। तो ऐसा तो कभी भी हो सकता है, क्या कभी भी सिक्कों में शॉर्टेज हुई बहुत बड़ी मात्रा में और सिक्के निकलने काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गए, इसको नकारा नहीं जा सकता। ये एक संभावना है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर 5-10 साल तक वो सिक्के और दिखाई नहीं दिए तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो कि कीमत कहाँ चली जाएगी। तो दोनों चीज़ें, नेगेटिव और प्लस, दोनों चीज़ें देखी जाती है। क्या और सिक्के बाज़ार में क्वांटिटी में आएंगे तो रेट गिर जाएगा। जिसने खरीदा एक महंगा सिक्का लाखों रुपए का, उसके फिर सर में दर्द होगा, उसको नुकसान होगा, डिप्रेशन में जाएगा। लेकिन अगर वो सिक्के और बाज़ार में नहीं आए अगले 5-10 साल तक तो रेट आसमान पे चला जाएगा। लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में आ गए तो रेट आसमान से ज़मीन पर आने में समय नहीं लगेगा। ये सीधी सी बात है। फेसबुक पर बहुत बड़ी मात्रा में एक अलग तरह का खेल चल रहा है रेन ड्रॉप के सिक्कों को लेकर। डेली एक नया गेम मेरे पास स्क्रीन। मैं तो फेसबुक नहीं चलाता हूँ, मेरे पे इतना समय भी नहीं है, लेकिन मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो मित्र हैं, वो समय समय पर ये डिटेल शेयर करते रहते हैं कि देखो आज क्या चल रहा है, आज ये हुआ। सच बताऊं तो ये रेन ड्रॉप 2022 कोलकाता मिंट के सिक्के शुरू में लोगों ने 35-35, 40-40 हज़ार के सिक्के खरीदे। सुनने में आया कि एक व्यक्ति ने 65,000 रुपये के हिसाब से भी एक पाउच खरीदा। बेचने वाले ने बेच दिए, खरीदने वाले ने खरीदे। कितना नुकसान हुआ? बेचने वाले को कहीं ना कहीं पता होता है क्या प्रॉफिट कमाओ निकल जाओ, नुकसान होगा तो इसी का होगा ना, खरीदार का। लेकिन आप मुझे देखो, मैंने कभी नए सिक्कों की जानकारी दी कि नया सिक्का आया है, इसकी आरटीआई आ गई है, ये सिक्का खरीदो बाद में नहीं मिलेगा? कभी मुझे आपने सब करते हुए देखा? मैंने आज से 1.5-2 साल पहले एक वीडियो बनाई थी। सबसे पहले अक्कम सीरीज़ के 2021 आज़ादी महोत्सव के सिक्के यूट्यूब पर मैंने ही दिखाए सबसे पहले। और ये सिर्फ जानकारी दी थी, सिर्फ जानकारी के नए सिक्के बाज़ार में आए हैं। कभी उनको लेकर वीडियो नहीं बनाई कि सिक्के खरीदो, स्टॉक करो, बाद में नहीं मिलेंगे, अभी खरीद लो, आरटीआई आ गई। कभी नहीं करा, तब भी नहीं करा था और आज भी नहीं कर रहा हूँ। एक जिम्मेदार, एक ईमानदार चैनल की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो अपने लालच के चक्कर में लोगों को कभी नहीं फंसाएगा कि आरटीआई का रिप्लाई आ गया है, ये सिक्के खरीद लो, आप फटाफट खरीदो, बाद में नहीं मिलेंगे। भाई कितना नुकसान होगा लोगों को अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। जिसने 35,000, 22,000, 25,000, 30,000 के वो पैकेट खरीदे और आज उस पैकेट की कीमत 3, 3.5, 4,000 रुपये है और पता नहीं कहाँ तक जाएगी, पता नहीं बढ़ेगी भी नहीं बढ़ेगी, और पता नहीं डाउन जाएगी तो कितनी डाउन जाएगी। बेचने वाले ने बेच दिए, जेब भरने वालों ने अपनी जेबें भर ली। लेकिन सामने वाले व्यक्ति के बारे में भी सोचना चाहिए कि इसका कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए। बेचने वाले को हमेशा पता होता है क्या सिक्के में रिस्क इसमें है या नहीं है, कहीं ना कहीं उसको एक अंदाज़ा होता है। लेकिन बेचने वाला तो बेचकर निकल गया, जिसने खरीदा वो फंस जाता है व्यक्ति। और ये बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल फेसबुक पर देखा जाए तो, ये पैकेटों का जो खेल चल रहा है। मेरा तो आपसे यही कहना है कि आप सिंगल रेयर कॉइन में काम करें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। पैकेटों के चक्कर में अपनी क्यों पूंजी फंसा रहे हैं? आप एल्बम बनाएं, स्टडी करें सिक्कों पर। नुमिस्मेटिक फील्ड एक बहुत अच्छी फील्ड है, लेकिन ख़राब भी इसको किया जा रहा है लालची लोगों द्वारा। और मेरा तो ये मानना है कि आप बहुत ज़्यादा लालच में ना आए, सिंगल रेयर कॉइन पे काम करें जो पिछले 40-50 साल से रेयर चलते आ रहे हैं, और अपनी स्टडी, अपने अनुभव पे भरोसा रखें। किसी दूसरे के कहने पर आकर आपने ये सिक्के खरीद ले कि ये तो सिक्के बहुत कम छपे, ज़्यादा से जल्दी खरीदो, इस पैकेट को दोबारा मिलेंगे नहीं, आरटीआई में भी इतना आ गया है, सिक्के बहुत कम छपे हैं। भाई किसी दूसरे की बातों में आप आ क्यों रहे हो? फेसबुक पर ये बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है डेली बेसिस पर, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। अपनी स्टडी पे भरोसा रखें, आप अपना बुद्धि, अपने विवेक से भी काम ले। रातों रात कोई लखपति या करोड़पति नहीं बनता है, थोड़ा इस भ्रम से बाहर निकले। आप कलेक्शन करें, रेयर सिक्कों का करें, लेकिन सिंगल रेयर सिक्कों का। जैसे 2 अन्ना 1955 बॉम्बे मिंट, 1982 1 रुपी,
91 नोएडा 1 रुपी, 1970, 1954, बहुत सारे ऐसे सिक्के हैं, बहुत सारे ऐसे म्यूल सिक्के हैं जो आज के समय में मिल भी नहीं रहे हैं, बहुत कम क्वांटिटी में छापे गए। तो एक एक सिंगल सिंगल रेयर सिक्कों का कलेक्शन करो ना, एल्बम बनाओ, वो फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी और देखकर भी आपको अच्छा लगेगा, वो एल्बम किसी को दिखाएंगे। आज की वीडियो में आपसे एक ऐसी बात शेयर करने वाला हूँ जो इससे पहले मैंने किसी वीडियो में शेयर नहीं करी। कनॉट प्लेस में एक एग्जीबिशन लगी थी आज से कम 2-2.5 साल पहले। जब मैं उस एग्जीबिशन में गया तो लंच टाइम में बाहर लंच करने के लिए गया, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा, बोला आप रवि भाई हैं क्या? मैंने कहा हाँ जी मैं रवि हूँ। मैं लंच कर रहा था उस समय। कह रहे रवि भाई काफ़ी समय से मैं आपसे मिलने की सोच रहा था, लेकिन आज आपसे मुलाकात हुई तो आज आपको कुछ खास चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ। मैंने कहा ठीक है आप मुझे दिखाइए, मैं लंच कर लेता हूँ, आप भी लंच कर लीजिए, तब तक लंच करने के बाद मैं आपका कलेक्शन देखता हूँ। तो गाड़ी उनकी भारी खड़ी थी। जब हम गाड़ी में गए उन्होंने एक एल्बम मुझे दिखाई। उस एल्बम को देख के मैं काफ़ी आश्चर्यचकित रह गया, जिसको कहते हैं ना भौचक्का रहना। उस एल्बम में टोटल एक्सट्रीमली रेयर सिक्के, मैं ये नहीं कहूँगा रेयर सिक्का, रेयर नहीं थे, टोटल जितने भी सिक्के थे वो एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी के सिक्के थे। वो वीडियो में इस वजह से नहीं बना पाया उनकी एल्बम की, क्योंकि उनको ये लगा कि रवि भाई अगर आप मेरे इस एल्बम की वीडियो बनाएंगे तो फिर बहुत सारे लोग मेरे सिक्कों के पीछे पड़ जाएंगे, मांगने लगेंगे, और मैं उनको मना भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस फील्ड में मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं, मित्रगण भी हैं। वो बोलेंगे आपके पास तो एक ही रेयर सिक्के 2-2 3-3 है, एक हमें दे दो। तो मैं ना कहना नहीं जानता हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो लोग ना नहीं बोल पाते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं ज़िंदगी में, क्योंकि दूसरे लोग फिर उसका फ़ायदा उठाते हैं कि इस पर थोड़ा प्रेशर डालो, ये ना बोल नहीं पाएगा, हाँ बोल देगा, उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ये बात होती है। तो जीवन में ना बोलना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उन व्यक्तियों की एल्बम में टोटल एक्सट्रीमली रेयर सिक्के थे। अगर उसकी मैं वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालता और आप देखते तो आप सभी लोग हैरान हो जाते, क्या इस प्रकार का भी कलेक्शन हो सकता है। आज की इस वीडियो का जो मेन मकसद था, मेन मुद्दा है, वो यही है कि 5 लाख, 2.5 लाख, 10 लाख रुपए के सिक्के खरीदने चाहिए कलेक्टर को। इसमें दोस्तों नुकसान होने की भी बहुत संभावना है, और फ़ायदा होगा तो मैंने बता दिया, दोनों चीज़ें होती हैं साथ में, नुकसान और फ़ायदा। लेकिन एक कॉइन कलेक्टर के नज़रिए से देखें तो नुकसान होगा तो बड़ा नुकसान होगा। कोई 5 लाख का रेयर सिक्का खरीद लिया है, उसके और पीस बाज़ार में आ गए तो उसका रेट कहाँ तक जाएगा, अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है। इसलिए मैंने देखा है, जो एक सीरियस कॉइन कलेक्टर है, जो एक अनुभवी कॉइन कलेक्टर है, इस फील्ड में मैं काफ़ी अनुभवी कलेक्टर्स को जानता हूँ जिनसे मेरी अच्छी खासी मित्रता है। समय समय पर हम मीटिंग करते रहते हैं, मिलते रहते हैं। उनका भी ये मानना है कि इतने महंगे सिक्कों को खरीदने से बचना चाहिए, और अगर आपको ये मिल जाए, अगर आप खरीद भी रहे हो ना, तो इसको जल्दी से जल्दी निकाल दो, क्योंकि नुकसान होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। कभी आपने देखा होगा किसी को बहुत एक्सट्रीमली रेयर सिक्का मिलता है तो उसको बेचने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, वो बेचना चाहता है, लेकिन कीमत उसके हिसाब से चलती है। भाई सिक्का उसको मिला है कीमती, तो कीमत भी वही डिसाइड करता है। कुछ सिक्के ऐसे होते हैं जिसको वो मिले वही उसकी कीमत डिसाइड करेगा व्यक्ति, क्योंकि वो मार्केट डिसाइड नहीं करती है उस सिक्के की कीमत। मान लीजिए मुझे कोई एक्सट्रीमली रेयर म्यूल सिक्का मिल गया है जो बाजार में बहुत कम देखने को मिलेगा, जिसकी खरीद बेच कम हुई है, तो उस सिक्के की कीमत मैं डिसाइड करूँगा कि भाई मुझे तो इतने का बेचना है, खरीदना है तो ठीक है, नहीं खरीदना तो कोई बात नहीं। तो ये जो रेयर सिक्के हैं, बहुत रेयर सिक्के लाखों रुपए के, चाहे वो रिपब्लिक इंडिया के हो या ब्रिटिश इंडिया के हो, थोड़ा बुद्धि विवेक से काम लें। इतने महंगे सिक्कों को खरीदने से पहले 100 बार सोच लें क्या करने जा रहे हैं। आप वो काम करने जा रहे हैं कि आप 1 रुपये के सिक्के के लिए कई लाख रुपए देने जा रहे हैं। ये सोचने की बात है। बहुत महंगे सिक्कों में, लाखों रुपए के सिक्कों में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करना चाहिए, कुछ अनुभवी लोगों की सलाह भी लेनी चाहिए, तब जाकर किसी एक सिक्के में, क्योंकि लाखों रुपए की कीमत का सवाल है ना, लाखों रुपए कम तो होते नहीं है। कोई आपके घर में पेड़ तो नहीं है क्या रोज़ सुबह जाए और पेड़ पे से पैसे तोड़ के ले आए। भाई ये जो पैसे हैं ना, ये बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं। अगर ईमानदारी का पैसा है तो एक एक रुपया बड़ी मेहनत का होता है। और जब आप किसी 1 रुपये के सिक्के के लिए 10-20 हज़ार रुपये दे रहे हैं, तो एक मिडिल क्लास फैमिली के व्यक्ति के लिए, एक मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्ति के लिए वो काफ़ी ज़्यादा, उसका हार्ड कैश होता है, वो जिसको हम हार्ड मनी कैश बोलते हैं, यानी कि उसकी जेब पर बड़ा भारी पड़ता है। तो ये सोचने का विषय है। कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं, नीचे कमेंट करके बताना। क्या लाखों रुपए के सिक्के खरीदने चाहिए, नहीं खरीदने चाहिए ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया के अपने कलेक्शन के लिए? क्या कितना सेफ है ये? आप
बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो बहुत ज़्यादा अनुभवी और एक्सपीरियंस्ड हैं। आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ तो मुझे पता चलता है, क्या ये जो वीडियो देखने वाले मेरे व्यूवर्स हैं ना, नॉलेज के मामले में मुझसे भी कई गुना आगे हैं। मैंने तो ये देखा है, कमेंट पढ़ने से पता चल जाता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में देखो, आप लोगों से मिलना तो हो नहीं पाता है, कभी कभार किसी एग्जीबिशन में मुलाकात हो गई तो मिल लेते हैं, वरना ये जो वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से ही आपसे एक मुलाकात हो जाती है और कमेंट सेक्शन में आपसे बात हो जाती है कि आपने कोई कमेंट करा, उसका मैं जवाब आपको देता हूँ। तो कमेंट में मुझे आप बताएं कि लाखों रुपए के सिक्के खरीदने चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि लाखों रुपए के सिक्के खरीद ले और बाद में उसमें फंस के खड़े हो जाएं और वो बेचने भी बड़े भारी पड़ जाएं फिर उसका रेट जब गिरेगा तो आप सभी के कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपने जो अनुभव है वो मुझसे साझा करें। आज की इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।